नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए। दोस्तों, आज की कहानी राजस्थान के कोटा शहर की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक है। एक ऐसी भूतिया हवेली की कहानी है जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। बात है आज से सालों पहले की। वहाँ पर एक हवेली है। उस हवेली में एक राणा साहब थे, राजा थे वहाँ के, और वो शादी करना चाहते थे। उन्हें अपने शहर में एक लड़की पसंद आती है जो उम्र में उनसे 10 साल छोटी थी। इन्होंने शादी का प्रस्ताव भेजा और उस लड़की ने भी लालच की वजह से उनसे शादी कर ली। अब शादी तो कर ली थी, लेकिन वो लड़की इन्हें पसंद नहीं करती थी क्योंकि राणा साहब इतने खूबसूरत नहीं थे। बस उस लड़की ने प्रॉपर्टी की वजह से उनसे शादी की थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और 2 साल बाद उस लड़की ने एक दिन उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद घर के ठीक सामने एक जो गार्डन था हवेली के सामने, उसी गार्डन में उन्हें दफना दिया। उस दिन के बाद उस घर में ऐसे जैसे लग रहा था भूचाल सा आ गया है। वहाँ से रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। घर में सामान अपने आप गिर जाता था और एक दिन तो हद ही हो गई। वो जो उनकी रानी साहिबा थी, उनका पैर पकड़कर कोई खींचते हुए उसी जगह तक ले गया जहाँ पर राणा साहब दफन थे। ये सभी नौकरों ने देखा था और उसके बाद जब वो सब दौड़ कर गए तब वहाँ पर रानी साहिबा नहीं थी। किसी को कुछ पता नहीं था कि राणा साहब को क्या हुआ है, किसने किया है, लेकिन उन्होंने रानी साहिबा को वहाँ जाते हुए देखा था, और वो भी घिसटते हुए। लेकिन जब वो वहाँ नहीं दिखी तो सभी डर की वजह से वहाँ से भाग गए। लेकिन उस दिन के बाद से उस हवेली में कोई भी नहीं जाता है क्योंकि सभी डरे हुए थे। रानी साहिबा का बहुत दिनों तक कोई पता नहीं चलने के बाद सबने यही सोचा कि राणा साहब अपने साथ ले गए हैं। अब कहाँ ले गए, कहाँ गए, ये सब नहीं पता, लेकिन लोग इतना कहते हैं कि उस हवेली में अगर कोई प्रेमी जोड़ा आता है तो वो मारा जाता है। हो सकता है राणा साहब अपना बदला ले रहे हों, क्योंकि उन्होंने मरते समय रानी साहिबा को श्राप दिया था कि इस हवेली में कोई भी प्रेमी जोड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि उन्हें पता था कहीं रानी साहिबा दूसरी शादी न कर ले, इसलिए उन्होंने ये श्राप दिया था। और उस दिन के बाद से यही होता आया है। अगर कोई भी प्रेमी जोड़ा वहाँ घूमने टहलने भी आता है तो वो मारा जाता है। अब इस बात को तो सालों हो चुके थे, लेकिन अभी कुछ समय पहले शेखर और किरण, ये दोनों एंगेजमेंट होने के बाद घर से बिना बताए उस हवेली में घूमने जाते हैं और सोचते हैं 2 दिन स्टे करेंगे और उसके बाद हम लोग घर वापस आ जाएंगे। ये लोग हवेली के अंदर जाते हैं, देखते हैं हवेली बहुत खूबसूरत है, जबकि गांव के लोगों ने मना किया था इन्हें अंदर जाने से। लेकिन इन्होंने कहा, अरे ये भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते हैं, हम लोग अंदर जाएंगे और यहीं पर रुकेंगे। अब वहाँ के कर्मचारियों ने भी नहीं रोका क्योंकि वो लोग तो जाते नहीं थे, लेकिन उन्होंने समझाया कि यहाँ पर जाने का मतलब है कि मौत को दावत देना। लेकिन इन दोनों ने किसी की नहीं सुनी और पहली ही रात उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उन्हें एक लंबा चौड़ा आदमी दिखाई देता है जो राजा की पोशाक में था, और वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। ये सपना दोनों ने देखा था और दोनों उठकर बैठते हैं, इधर उधर देखते हैं। जब कुछ नहीं दिखाई देता है तो शेखर उठता है और सोचने लगता है क्या हमने सपना देखा है या सच में। ये पता लगाने के लिए बाहर निकलता है। तभी अचानक से हवा का तेज झोंका आता है और शेखर का पैर पकड़कर कोई खींचते हुए उसी कब्र तक ले जाता है। ये उस कब्र में धंसने लगा था, तभी किरण भी उठती है और उसकी चीखों की आवाज़ सुन करके उसके पीछे पीछे जाती है। बहुत चीखती चिल्लाती है, लेकिन दूर दूर तक कोई भी सुनने वाला नहीं था और दोनों लोग उसी कब्र में दफन हो जाते हैं।
अब इसके बाद लगभग 2 दिन बाद किरण के घर वाले और शेखर के घर वाले उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आते हैं। किरण की बहन प्रिया और उनके पति आनंद और उनके 2 दोस्त, ये लोग यहाँ आते हैं और पता करते हैं तो पता चलता है कि उनका कोई भी नामो निशान नहीं है कि ये लोग आखिर गए कहाँ। अब ये लोग बहुत परेशान होते हैं, सोचते हैं कि एक दिन यहाँ रुकते हैं तभी पता चलेगा आखिर उनके साथ क्या हुआ था। अब ये लोग पूरी हवेली को देखते हैं। हवेली तो वाकई बहुत खूबसूरत थी और प्रिया आनंद से कहती है कि अब रात बहुत हो गई है, हम लोग सोते हैं, देखते हैं क्या होगा। अब ये लोग हवेली में सभी सो रहे थे, तभी अचानक से खिड़कियां बजने लगती हैं। घर का सामान इधर उधर अपने आप सरकने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई क्रोधित है। बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और अजीब से डरावने साए वहाँ दिखाई देते हैं। ये देख करके प्रिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो आनंद से कहती है कुछ ना कुछ तो है जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, हमें पता लगाना होगा। तभी एक हवा का झोंका आता है और आनंद उस कब्र की तरफ अपने आप ही चलने लगता है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो प्रिया भी उसके साथ जाती है, उनके दोस्त भी जाते हैं। वो सब देखते हैं कि वहीं से आवाज़ आ रही है किसी के ज़ोर ज़ोर से रोने की। अब ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं पर दिखाई कुछ भी नहीं देता है, सब कुछ नॉर्मल था। अब ये लोग वापस आते हैं उसी हवेली में और चारों लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें आत्मा बुलानी होगी, क्योंकि गांव के लोगों ने जिस तरह से बताया था तो इन्होंने सोचा कि अगर राणा साहब आ जाते हैं तो वो ही बताएंगे आखिर वो चाहते क्या हैं। इन लोगों ने ऐसे ही किया, मोमबत्तियां जलाई और जिस तरह से बुलाते हैं उन्होंने बुलाना शुरू किया, क्योंकि आनंद को इन सब चीज़ों का नॉलेज था। आनंद ने और सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना शुरू की। फाइनली राणा साहब आते हैं। उन्होंने बस इतना ही कहा कि तुम लोग ये हवेली छोड़कर चले जाओ वरना सबके सब मारे जाओगे। इतना बोल करके वो चले जाते हैं। अब इन्हें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, आखिर किरण कहाँ चली गई, हम कैसे पता लगाएं। तो प्रिया कहती है हमें किरण की आत्मा को बुलाना होगा। ये लोग ऐसे ही करते हैं, किरण की आत्मा को बुलाते हैं और किरण की आत्मा आते ही बहुत रोती है पहले तो ये लोग उसे शांत करवाते हैं। वो रोते हुए बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही थी। तो प्रिया ने पूछा कि किरण आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है और राणा साहब को मारने का कोई इलाज बताओ। तो किरण बताती है पूरी बात, किस तरह से उन लोगों की मौत हुई थी और बताती है कि राणा साहब हमें उसी कब्र में दफन कर चुके हैं। उन्हें मारने के लिए पास में ही एक त्रिशूल गड़ा हुआ है माता रानी का। उस त्रिशूल से उनकी आत्मा पर अगर वार किया जाएगा तभी जितनी आत्माएं हैं उनको मुक्ति मिलेगी और उन्हें भी मुक्ति मिलेगी। ये सुन करके ये लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसके बाद किरण की आत्मा चली जाती है। अब ये लोग ऐसा ही करते हैं, ये लोग पहुंचते हैं वहाँ पर और देखते हैं बगल में एक त्रिशूल गड़ा हुआ था। राणा साहब बहुत कोशिश करते हैं उनको रोकने की, बहुत लोग चोटिल भी होते हैं, लेकिन किसी तरह प्रिया आगे बढ़ती है और दौड़ करके वो त्रिशूल उठाती है और राणा साहब की आत्मा जो एक परछाई नुमा थी उसके ऊपर वार करती है। वार करते ही वहाँ हजारों सैकड़ों आत्माएं डुलने लगती हैं और सबको एक साथ मुक्ति मिल जाती है, यहाँ तक कि किरण को भी। इन सबके बीच में इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इनके जो 2 दोस्त आए थे उन 2 दोस्तों में एक दोस्त गायब था। इन्हें समझ में नहीं आया कि वो कहाँ गया। अब ये सब तो शांत हो गया था। अब ये लोग दोस्त को ढूंढने लगे। दोस्त को पूरी हवेली में ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला और फाइनली जब उसी कब्र के पास गए उसका एक जूता पड़ा हुआ मिला था। वो लोग समझ जाते हैं शायद उसके साथ भी यही हुआ है। वो लोग उस हवेली से तो चले आते हैं खाली हाथ, लेकिन उन्हें लगा था हमने सबको मुक्ति दिला दी, लेकिन वो जो उनका दोस्त मरा था क्या उसे मुक्ति मिली या नहीं, ये बात तो राज ही रह गई। उसके बाद से ये लोग हवेली में कभी नहीं गए, क्योंकि गांव वालों का कहना है कि मुक्ति तो सबको मिल गई थी, लेकिन फिर भी लोग डरते हैं वहाँ जाने से। अब जो भी है, लेकिन वो हवेली आज भी खंडर की तरह पड़ी हुई है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में ऐसा हुआ होगा? जो भी आप लोगों को लगता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।